औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो ज़बरदस्त सी वीडियो होने जा रही है, जिसके अंदर आप कटिंग के बारे में सीखेंगे कि आप अपनी एनिमेशंस के अंदर कटिंग किस तरह कैसे करेंगे। मीन्स कि आपने ग्रास कटिंग करनी है, आपने हेयर कटिंग करनी है, मीन्स के कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको आपको कटिंग के हवाले से यूज़ करना हो, तो उसको हम किस तरीके से इन रियल टाइम में कट आउट करते हुए दिखाएंगे। ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी इसके अंदर मैंने टिप्स शेयर किए आप लोगों के साथ, जिसके थ्रू आप बआसानी एक खूबसूरत सी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर ग्रास कटिंग कर रहे हो, अगर आप किसी मॉडल के हेयर वगैरह कट कर रहे हो, ट्रिमर वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो ज़बरदस्त सी वीडियो आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ, और सिंपल सी छोटी छोटी सी टिप्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको नोट करिएगा और एक ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी एनिमेशन आपके सामने होगी। मैं एक फ्रेश सीन खोल लेता हूँ। तो गाइस, ये मैंने एक फ्रेश स्क्रीन खोल लिया, एक फ्रेश सीन ले लिया। अब मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा सीन नहीं बनाऊंगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। मैं जैसे एक क्यूब के साथ आपकी ग्रास रेडी करके उसकी कटिंग करना सिखा देता हूँ। ठीक है। शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक क्यूब, एक अदद मैंने क्यूब ले लिया। अब इसके अंदर मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा वर्टेक्स, तो उसके सब डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट क्लिक करेंगे। बल्कि पहले तो सारे इसको सिलेक्ट करता हूँ, टेप की तरफ जाता हूँ और सब डिव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। ये मैंने इसके सारे वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिए। शिफ्ट आर प्रेस करूंगा तो ये मेरे वर्टेक्स इसके अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोगों को होप सो समझ में आ गया होगा। टेप की तरफ गया अब मैं। तो तो ये हमारा एक ये समझ लो एक एनवायरनमेंट रेडी हो गया। इसके ऊपर हमारी ग्रास वगैरह होगी। ठीक है। अब ग्रास कैसे होगी, अब इसके ऊपर हम बना देंगे दो ग्रुप्स। मैं दोबारा से टैप करता हूँ तो ये मेरे सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए। मैं ग्रुप्स की तरफ जाऊंगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, सॉरी, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज के ऊपर जा गया मैं। ठीक है। यहाँ से मैंने इसके दो ग्रुप बनाने, एक तो ये सारे वर्टेक्स का ग्रुप बनाना है। प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरा एक ग्रुप बन जाएगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ ग्रास, GRASS ग्रास। ग्रास देने के बाद इसको मैं कर दूंगा असाइन। ठीक है। ये मेरे वर्टेक्स जो होंगे वो ग्रास बन जाएंगे। अब मैं टेप फिर से क्लिक करूंगा और जस्ट इसको क्लिक होगा मेरा, ये प्लस करता हूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ प्लेन। ठीक है। ये मेरे दो ग्रुप्स इसके अंदर क्रिएट हो गए। अब मुझे इसको काटने के लिए कोई मशीन चाहिए, तो मैं जस्ट एक सिंपल सा स्पेयर ले लेता हूँ, शिफ्ट है। अब अपनी जो भी चीज़ हो काटने के लिए उसको यूज़ करें, कैंची वगैरह, मशीन वगैरह। मैं तो जस्ट आपको सिखाने के लिए हूँ, तो नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें यूज़ करके मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ओके। यूवी स्पेयर ले लेता हूँ मैं। यूवी स्पेयर लेने के बाद मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ, वरना तो एक ही बारी में मेरी सारी ग्रास कट जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके काटूंगा ताकि मज़ा आएगा। ओके। इसको मैंने ऊपर कर दिया और इसको मैंने यहाँ से साइड में कर दिया। ओके। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर फिजिक्स लगानी कि ग्रास जो होगी वो कटिंग कैसे होगी। मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया। क्यूब सिलेक्ट करने के बाद मैं गया कहाँ पे, इसकी फिजिक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिक्स के ऊपर जाने के बाद मैंने डायनामिक पैंट के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है। और 8 कैनवस कर दिया, एक न्यू कैनवस मैंने सेलेक्ट कर लिया। कैनवस सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाऊंगा मैं, सरफेस की तरफ। सरफेस टाइप के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे पैंट डिस्प्ले, जिसमें से मैं वेट को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता हूँ मैं इसके आउटपुट प्रॉपर्टीज की तरफ। आउटपुट के अंदर मुझे क्या चाहिए, प्लेन। ठीक है। नीचे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लेन का। तो मैंने यहाँ से प्लेन को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। बड़ी छोटी छोटी सी कहानी है, एक दो बार वीडियो को देखोगे तो ठाक करके आपके दिमाग के अंदर सारी चीज़ें बैठ जाएगी। ठीक है। ये यहाँ की मेरी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं जाता हूँ स्पेयर की तरफ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी, सॉरी एक मिनट, स्पेयर मैंने सेलेक्ट किया। इसकी अब मैं जाऊंगा फिजिक्स की तरफ। ये फिजिक्स मेरा खुला हुआ है। डायनामिक पैंट दोबारा से सेलेक्ट करूंगा। अब इस बार, पहले तो हमने कैनवस पे काम करने कर रहे थे, अब हम कैनवस पे नहीं करेंगे, ब्रश पे करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ से ब्रश ले लिया, ऐड ब्रश कर दिया। और जो इसकी सरफेस है, सरफेस को हम क्या कर देंगे, मैश वॉल्यूम प्लस। ठीक है। मैश वॉल्यूम प्लस करने के बाद तो इसका डिस्टेंस हो गया। अब हम एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करेंगे स्पेयर पे कि किस तरीके से कटिंग करता हुआ जाएगा। ठीक है। 7, मैं टॉप व्यू पे चला गया। ठीक है। मैंने स्पेयर को सिलेक्ट किया और आई प्रेस करके इसकी लोकेशन और रोटेशंस को मैंने वो कर दिया, मार्क कर दिया। अब मुझे कितने फ्रेम के लिए चाहिए, मुझे 100 फ्रेम तक के लिए चाहिए।
तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कर दूंगा। आई प्रेस किया, लोकेशन रोटेशन। तो गाइज ये मेरी एनिमेशन एक रेडी हो गई है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ जब ये मेरी एनिमेशन रन करेगी तो मेरी ग्रास किस टाइप से कटिंग होगी, मीन्स के इसके वर्टेक्स वगैरह किस तरीके से होंगे। तो वो चेक करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने क्यूब को सिलेक्ट करना है। क्यूब सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड से हम क्या करेंगे, बैक पैन पे, ठीक है। बैक पैन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये सारे मेरे सरफेसेस आ गए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या एरर आ रहा है, ये मेरे सारे सरफेसेस कट रहे हैं। जितना भी रेड एरिया होगा इसके अंदर वो सारा कटिंग एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे मेरी ये बॉल, मेरा स्पेयर रन हो रहा है वो हिस्सा कट हो। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, ठीक है। क्यूब की प्रॉपर्टी पे जाने के बाद ये ग्रास मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर देना प्लेन। जैसे ही मैं प्लेन सेलेक्ट करूंगा तो अब क्या होगा, अब जहां जहां पे ये मेरा स्पेयर वर्क करेगा वही हिस्सा ट्रिम होगा, वही हिस्सा मेरा कटिंग एरिया कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सब डिवीजन इसके साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, मीन्स के मशीन इतने से इससे भी चल रही है और साइडें बहुत ज़्यादा उड़ा रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी फिजिक्स ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊंगा पहले, और इसकी फिजिक्स प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ मैं, क्यूब की सॉरी स्पेयर की। और स्पेयर की मैं फिजिक्स प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इसका जो फेल ऑफ है इसको मैं क्या कर दूंगा, कलर मैपिंग करने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर कम कर दूंगा थोड़ा, ठीक है। मैंने इसका कलर ग्रेडियंट कम कर दिया, बस ये अपने अपने मेन पार्ट के जहाँ जहाँ पे ये वर्क करेगा सिर्फ वहीं से वो करे, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा किया है। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। फिर से मैं क्यूब को सिलेक्ट किया, क्यूब सिलेक्ट करने के बाद वेट पेंट पे गया। अब ये देखें, जस्ट वहीं तक ये अपनी लिमिट बना रहा है जहाँ जहाँ पे ये स्पेयर वर्क कर रहा है, रन कर रहा है, एनिमेट कर रहा है। आपकी पूरी घासों को उड़ा नहीं देगा इसको करने से, इससे बहुत ज़्यादा वो मीन्स की। तो मैंने एक बात सिखाने की भी हो गई, ये बात आपकी बहुत ज़्यादा और भी एनिमेशंस में काम में आ सकती है, ठीक है क्या। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मुझे इस पे एक लगाना है मॉडिफायर, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट मोड पे गया, मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया। क्यूब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी सेटिंग के ऊपर आया। सेटिंग पे आने के बाद मैंने इस पे ऐड मॉडिफायर किया, कौन सा, वर्टेक्स वेज मिक्स, ठीक है। वर्टेक्स वेज मिक्स मैंने ये एक मॉडिफायर पे ऐड किया। अब वर्टेक्स के मेरे पास दो ग्रुप आ गए, ए और बी। ए के अंदर मैंने क्या रखा, ग्रास। ए पे हमने रख दिया ग्रास और बी पे हम रख देते हैं प्लेन, ठीक है। ये दो मैंने सेट कर दिए। अब नीचे जो आ जाती है वर्टेक्स सेट के अंदर ए कर देता हूँ। और जो मिक्स मोड है जो मेरा ये सेपरेट करेगा यहाँ से यहाँ को, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वर्टेक्स ए ग्रास और बी प्लेन हो गया। और जो वर्टेक्स सेट करेगा वो ए पे करेगा, सेपरेट क्या करेगा, मिक्स मोड को, ठीक है। ये वाली सेटिंग देख लेना, बड़ी मेन सेटिंग है, इससे आपकी सब्ट्रैक्शन वगैरह जो होगी वो काम में आएगी। ओके, सो गाइस, तो हमारा यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने इस पे ऐड करना है पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया और क्यूब सेलेक्ट करने के बाद हम आ गए पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज पे। पार्टिकल प्रॉपर्टीज पे हम जैसे आएंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, हेयर की तरफ जाना है, ठीक है। ये हेयर पे हम जब क्लिक करेंगे तो इसके कम्प्लीटली हेयर बन जाएंगे, जो कि आपके ग्रास स्टाइल के अंदर आएंगे। इसकी लेंथ हम कर देते हैं 3, 2 कर देते हैं बस ये 1, मीन्स के जिस हिसाब से आपके ग्रास हो, जितनी आपको लेंथ चाहिए आप इसको यहाँ से मैनेज करेंगे। तो ये आपका ग्रास स्टाइल रेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ से इसकी हम जैसे कि 1000 इसकी वो बढ़ रही है, तो हमें इसको थोड़ी सी हाई चाहिए तो 2000 कर देते, क्योंकि ग्रास एकदम भरी हुई होती है जंगलों में, घरों में, तो उसको हमने थोड़ा सा हाई कर दिया। अच्छा जी, अब जाते हैं नीचे, चिल्ड्रन के ऑप्शन ओपन करेंगे। चिल्ड्रन ऑप्शन करने के बाद इंटरपोलेट कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो ये एकदम घना भरा जंगल बन गया हमारा। इंटरपोलेट करने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या आता है हमारा, वर्टेक्स ग्रुप्स की तरफ।
तो डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ग्रास। इसको प्ले करके देखते हैं अब हम। ओके, तो ये अभी वर्क नहीं कर रही मेरी एनिमेशन, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसकी थोड़ी सी वैल्यू में थोड़ी सी बढ़ाता हूँ 2500 करने के बाद। ओके, अच्छा रीग्रो पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ओके गाइस, जैसे ही मैंने रीग्रो पे इस पे क्लिक किया तो ये मेरी एनिमेशन यहाँ से सब्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई। पार्टिकल्स वगैरह आप देख लीजिए कि कितने आराम से इसके अंदर से पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त सी सेटिंग हो गई है। अच्छा, एक एरर और आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है, वो क्या, और रेंडर टाइम पे मैं इस पे पहले कैमरा ऐड करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक कैमरा ऐड किया। इसका मैं रेंडर लेके देखता हूँ पहले, रेंडर इमेज। एक लाइट ऐड कर देते हैं पहले, इस पर लाइट ही लगी हुई। फिर मैं लाइट, और रेंडर इमेज की मैंने। तो ये देखें, पार्टिकल्स रिमूव हुए हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप बाजू का आपके साथ ऐसा हो कि जैसे कि आपके एनिमेशन के अंदर ऐसा कोई एरर आ रहा हो कि रेंडर टाइम पे आपको व्यू के अंदर नहीं शो हो रहा हो, तो उसकी सेटिंग मैं आपको फिर भी बता देता हूँ एहतियातन, क्योंकि मेरे साथ तो अभी शायद मेरी सेटिंग ऑन होगी तो इस वजह से मेरी रेंडर इमेज के अंदर आ गया। लेकिन अब आप न्यू जब ट्राई कर रहे हो तो आपके साथ ये इशू आ सकता है। तो मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने अपने क्यूब को सिलेक्ट करना है। क्यूब सिलेक्ट करने के बाद कैशे प्रॉपर्टीज, सॉरी, फिजिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स में जाने के बाद इसके कैशे को ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप अपना फ्रेम रेट सेट कर लीजिएगा कि आप कितने फ्रेम तक की एनिमेशन कर रहे हैं। मेरे जो अभी है 100 फ्रेम की है, तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, कैशे प्रॉपर्टी की तरफ गया, मैं कैशे को ऑन किया और अपने 0 फ्रेम के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया बैक की तरफ। तो इसके अंदर भी जितने भी कैशे थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे और एक न्यू कैशा बन जाएगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो गाइस देख लीजिए, ठीक है, अगर आपके साथ रेंडर के अंदर ऐसा इशू आए कि रेंडर के अंदर आपका ऑब्जेक्ट की ग्रास कटिंग वाली व्यू ना दिख रही हो, तो कैशे के अंदर जाके इसकी प्रॉपर्टीज को बैक कर दीजिएगा और न्यू फाइल्स इसकी जनरेट कर दीजिएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं मटेरियल की तरफ। मैं ग्रास का मटेरियल इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ ताकि जंगलों वाला नहीं, अब ग्रास वाला लुक आना स्टार्ट हो जाए कि ग्रास कटिंग हो रही है। तो मैं विंडो को स्प्लिट कर देता हूँ, यहाँ से डबल विंडो कर देते हैं, स्प्लिट विंडो, और यहाँ से मैं चलाया। ओके, शेडर एडिटर मैंने ओपन कर दिया। यहाँ से शेडर एडिटर ओपन करने के बाद मैंने क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद न्यू के ऊपर गया और न्यू पे मेरा ये मटेरियल आ गया। ठीक है, और अब सेकंड में जाता हूँ उस पर शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से इमेज टेक्सचर सर्च कर लेता हूँ। इमेज टेक्सचर आ गया मेरा एक। और सेकंड जो मेरा मटेरियल होगा, शिफ्ट ए प्रेस किया, टेक्सचर कोऑर्डिनेट। ठीक है, टेक्सचर कोऑर्डिनेट मैंने ऐड कर दिया और इसके बाद शिफ्ट ए प्रेस किया, मैंने यहाँ से सर्च किया मैपिंग। मैपिंग को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया और शिफ्ट ए प्रेस किया, यहाँ से सर्च किया, यहाँ से सर्च कर दिया वैल्यू। ठीक है, वैल्यू से हम इसकी स्केलिंग वगैरह करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको ज्वाइनिंग करना बता देता हूँ कि किस तरह आप वो करेंगे। टेक्सचर अपना ग्रास का एक प्यारा सा नेचुरल लुक वाइज होगा। जो इमेज टेक्सचर मैंने ओपन किया, यहाँ से आपको एक इमेज मिल जाएगी, कोई सी भी आप इमेज ऐड कर दिएगा। यहाँ पे जो टेक्सचर की हो मैंने एक डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, मैंने एक ये टेक्सचर डाउनलोड कर लिया, गूगल से आपको मिल जाएगा टेक्सचर। ठीक है, ग्रास वॉल। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ अपना ब्लेंडर में। ठीक है, इसको क्या करना है,
पकड़ के अपना ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरा ग्रास टेक्सचर ऐड हो गया है। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग में हमने क्या करना है, जिसका वेक्टर है मैपिंग का, इसके वेक्टर को इसके वेक्टर के साथ ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। जिसकी यूवी है यूवी को, ठीक है। अब जो मैंने वैल्यू रखी थी इसको स्केल करने के लिए, स्केल को मैंने वैल्यू को स्केल के साथ ऐड कर दिया। तो यहाँ तक हमारा सीन क्लियर हो गया। कलर को बेस कलर के साथ हमने ऐड कर दिया, और जैसे हम कलर को बेस कलर के साथ ऐड करेंगे तो हमारी ये ग्रास हमें देखने को मिल जाएगी। इस टाइप की ये ग्रास आ गई है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं, रफनेस को कम करते, हमें ज़्यादा रफनेस नहीं चाहिए। और रफनेस को कम करने के बाद जो उसकी आ जाती है, सर्कुलर को थोड़ा सा वो कर देते हैं ग्रीनली ना। तो इस टाइप के हमारा ग्रास का मटेरियल ऐड हो गया है। ये कम्प्लीटली हरी भरी सी ग्रास आपको देखने को मिल रही होगी। अब हम थोड़ा सा इसको ग्रास वाले लुक के अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि ग्रास एकदम सीधी सीधी सी नहीं होती, थोड़ी सी मुरझाई हुई, थोड़ी सी टेढ़ी मड़ी होती है। अब उसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो मटेरियल की आपको डिटेलिंग समझ में आ गई होगी, होप सो। और अगर नहीं समझ में आई तो दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मटेरियल के अंदर कम्प्लीटली मैंने डिटेलिंग के साथ आपको गाइड किया हुआ है। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम जाएंगे इसके पार्टिकल्स के ऊपर। पार्टिकल्स प्रॉपर्टी पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ से एडवांस सेटिंग को ओपन कर दिया। एडवांस सेटिंग मेरी ओपन हो गई, तो मेरे पास और मजीद ऑप्शंस हमें देखने को मिल गए। अब हम जाएंगे फिजिक्स पे। फिजिक्स मैंने ओपन किया। अब जो इसकी ब्राउजिंग है इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। तो जैसे मैंने ब्राउजिंग को बढ़ाया तो थोड़ा सा किसी बड़ी सी ग्रास होना शुरू हो गई है। आप इसको अपने हिसाब से मैनेज करिएगा कि आपको किस हिसाब से इसको चाहिए। खैर, मैं इसको 1.60 कर देता हूँ। तो मेरी यहाँ तक की सेटिंग प्रॉपर तरीके से हो गई है। और अब हम जाते हैं कहाँ पे, फिजिक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर जाते हैं। फिजिक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर जाने के बाद हम जाएंगे नहीं, सॉरी, फिजिक्स प्रॉपर्टीज पे नहीं, पार्टिकल सिस्टम पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन के अंदर आपको मिलेगा रफनेस, ठीक है। रफनेस मिलेगा। इसकी जो रैंडम है, इसकी प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही मैं रैंडम प्रॉपर्टी को बढ़ाना शुरू करूंगा तो आप ये ग्रास लुक देख लीजिए, एकदम रियलिस्टिक ग्रास आपको देखने को मिल रही होगी। और जिसका साइज इसको कम कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। आप इसकी सेटिंग अपने एनिमेशंस के, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से करेंगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और मैं यहाँ से सिर्फ एक रियलिस्टिक लुक इसके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको रियलिस्टिक लुक के अंदर लेकर आ सकते हैं। आई थिंक ये बेस्ट है हमारी ग्रास का। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी स्केलिंग को वो कर देता हूँ, मटेरियल से इसका स्केल थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। मैंने इसके मटेरियल को थोड़ा सा बढ़ाया, 13 भी नहीं, 13 बहुत ज़्यादा हो गया, इसको 5 करके देखता हूँ। स्केलिंग इसको मैंने कर दी। थोड़ी सी मैं मटेरियल की सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल सेटिंग अगर आपसे मिस हो गई है तो दोबारा से देख लो, भी करते थे ताकि मेरा ग्रास जो चलता हुआ जाए, कटिंग होता हुआ, तो ज़मीन को जिस टाइप की देखने को मिले, बंजर प्रॉपर तरीके से कटिंग होती हुई जा रही है, ठीक है। जैसा कुछ तो हमारी यहाँ तक की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। मटेरियल्स वगैरह भी लग गया है ग्रास के ऊपर, ग्रास की रफनेस वगैरह भी हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट करके देखते हैं कि हमारा फाइनल रेंडर रिजल्ट किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एनिमेशन मेरी यहाँ तक प्रॉपर तरीके से बन गई। ग्रास के ऊपर कटिंग होना स्टार्ट हो गई है, इस टाइप की आपकी कटिंग होती हुई जा रही है, ठीक है। बहुत ही इजी से स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसके थ्रू आप आसानी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत सी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी लाइट सेटअप भी मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे वो मेरी आउटलाइन में नहीं है लाइट सेट करना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। तो लाइटिंग सेटिंग करने के बाद आपको किस तरीके का रेंडर मिलेगा। ओके, इसको स्टॉप किया मैंने। तो गाइस, तो अच्छा जी, अब हम इसमें लाइटिंग वगैरह मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ और एक इसका अच्छा सा प्यार सा खूबसूरत रेंडर भी लेके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं रेंडर सेटिंग की तरफ जाता हूँ। रेंडर सेटिंग को मैं ईवी से साइकिल पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है।
अब मुझे दिखता रहेगा, पता लगता रहेगा कि क्या क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। और मुझे अभी शायद सन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सन को डिलीट कर देता हूँ। मैंने सन को डिलीट कर दिया। मैंने शिफ्ट एयर प्रेस करके एक प्लान दिया और इस पर मटेरियल लगा दिया मैंने, कौन सा, इमिशन मटेरियल, न्यू मटेरियल इमिशन मैंने कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से मैंने इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनरी की तरफ लेके चला गया, क्योंकि मेरा ग्रास का लुक लाइट की वजह से और भी ज़्यादा प्रोफेशनल पड़ता है ना। हल्की हल्की सी मैंने इसको लाइट सेट किया और स्ट्रेंथ को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, एक लाइट मैंने यहाँ ऐड की। सो गाइस, तो ये हमारी लाइटिंग रेंडरिंग कम्प्लीटली सेट हो गया है और रेंडर का व्यू आपके सामने आपको देखने को मिला कि कितना ज़बरदस्त शदीद वाला रेंडर है, एकदम रियलिस्टिक। हम इसको प्ले भी करके दिखा देता हूँ मैं, ग्रास कैसे कटिंग होती हुई जाएगी। इसके मैंने एनिमेशन में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एनिमेशन स्टार्टिंग में मैंने इसकी अप्लाई की हुई है। मैंने इसके अंदर स्पेयर के थ्रू एनिमेशन करके दिखाया कि किस तरीके से मैंने इसको किया। अब आपने क्या करना है, जब इस स्पेयर को हाइड कर देना है और जो भी आपका कटर वगैरह है, जो भी आपका ब्लेड वगैरह है एनिमेशन के लिए यूज़ करने के लिए, उसको इसके साथ एनिमेट कर देना है। तो वो ऐसा फील ऑफ होगा कि वो मशीन से ही ये ग्रास कटिंग हुई है। तो होप सो आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहा होगा। अगर आप वीडियो पे न्यू है और इसी टाइप की मज़ेदार वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।